हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट नंबर जीके वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। कल जो मैंने आपको क्लास लिए थे उनसे मैं 5 क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूँ। बैसागु कहाँ का महोत्सव है? तो वो है असम का। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वो है हैदराबाद में। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में। तो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा उड़ीसा। उसके बाद भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन बने थे? तो कौन बने थे? WC ब्लैंडेन। आगे है, बुकर अवार्ड की स्थापना किस बरस हुई थी? तो वो 1969 में हुई थी। चलिए अब हमारे यहाँ से शुरू होता है। मोहिनीअट्टम की जननी जननी जो होती है वो माँ का विलोम शब्द होती है, माँ का पर्यायवाची शब्द होती है। ऑफ कोर्स मोहिनीअट्टम की जननी पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है, तो कौन है? शोभना नारायण कालामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। उसके बाद महबूब सुभानी। उसके बाद में अनुराधा पांडे। तो मोहिनीअट्टम की जननी पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है, तो वो कौन है? कलामंडलम कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा हो जाएगी, जो कि कलामंडलम कल्याणी कुटीम अम्मा जो है वो केरला के है। 1915 से 1999 तक चली थी। मोहिनीअट्टम को जीवनी पर लिखी गई थी। पति जो है वो कलामंडलम कृष्ण नारायण था और पौत्री जो था वो सिस्मता राजन था। और इनका जो शिष्य था वो कौन था? मिलान सेवर स्वीकार था। मोहिनीअट्टम जो था वो एक विदेशी पहचान थी, जिनको इंडिया से बाहर ले जाने का काम किसने किया था? मिलाना ने किया था। अनुराधा पांडेय ने हिंदी लेखिका थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोहिनीअट्टम जो है वो केरला का है और कथकली जो है वो भी केरला का है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुआ के रूप में मनाया जाता है? तो वो है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुआ के रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। बिहार में इसको दही चूड़ा या तिल संक्रांति कहते हैं। यूपी में इसको मकर संक्रांति या तो फिर खिचड़ी पर्व कहते हैं। पीबी यानी कि उसको कहते हैं पंजाब में लोहड़ी कहते हैं। हरियाणा में क्या कहते हैं? दूसरा कहते हैं माधी कहते हैं और असम में माध बिहू कहते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात सबसे अधिक जो है वो आपका है, सबसे कम जो है वो आपका दमन द्वीप का 618 लिंगानुपात है। और पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो वो 1037 है, सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो है वो कितना है? 1084 है केरला में। और आपका सबसे कम जो है वो हरियाणा में है 879। और पुडुचेरी में 1037 है। भारत का 2011 में लिंगानुपात जो था वो 943 था। आगे बात करते हैं तो रासेसर सैकिया वारवायान नृत्य से संबंधित है, तो वह सत्रिया है। सत्रिया जो है वो असम का संस्थापक, इसकी बात करते हैं तो सत्रिया से संबंधित क्या था? परमानंद वारवायान। उसके बाद इससे संबंधित है सौरायदी सक्रिया। उसके बाद में मानिक वारवायान। उसके बाद प्रसाद शर्मा जो है गहन चंद्र है। उसके बाद में जनित है। गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो आपका जो है
गोम्फ नृत्य जो है वो है गोवा का। गोम्फ नृत्य जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो वो है गोवा का। गोवा में और कौन कौन है, तो फुगड़ी है, द डेला है जिसको ढेला कहते हैं, तरांग मेला है, उसके बाद में है टोमिया मेला आपका है। ओडिशा, ओडिशा में आता है बाघा नाच आता है, घुमरू आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में ख्याल आता है, उसके बाद में चरकुला आता है, बिहार में विदेशिया आता है, उसके बाद में जाट जटिन आता है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित, तो वो मणिपुर से संबंधित है। मीराबाई चानू जो था बहुत ही फेमस था, जो कि वेट लिफ्टिंग के लिए फेमस था। उसके बाद में था सुनीला चानू जो कि हॉकी से संबंधित है। उसके बाद में है ई लीलांकत हॉकी, उसके बाद में सुशीला देवी जूडो में। खेल रत्न पुरस्कार जो है मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार 2009 में मिला था। इनकी मैरी कॉम के कोच के नाम की बात करें तो वो है डीको सिंह, जो कि इंडियन बॉक्सर था, काफ़ी नामी जामी बॉक्सर था। डी कोच जो कि 1998 में एशिया गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इनके उपनाम की अगर बात करें तो सुपर मॉम इनको कहा जाता था। इनके ऊपर बुक लिखी गई थी जिनका नाम था अनब्रेकेबल। राज्यसभा राज्यसभा सांसद राज्यसभा सांसद के राज्यसभा सांसद राज्यसभा सांसद के ये सदस्य रहे थे 2016 से 2022 तक। उसके बाद में आगे बात करते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस बरस में किया था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस बरस किया था, तो वो किया था 1916 में। लखनऊ अधिवेशन अध्याय जो था वो था कौन था, तो आपका एसी मजूमदार था। 29 दिसंबर 1916 में आईएनसी ने अपनाया था। 31 दिसंबर 1916 में एमएल ने अपनाया था। समझौता सुधार तिलक और जिन्ना ने किया था। शर्त स्वीकार किया था केंद्र सरकार ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व के एकवट 3 में। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो की थी पुष्यमित्र ने किया था। अशोक के स्तूप तुड़वाए, भारहूत स्तूप जो था निर्माण कराया था। अच्छा, उसके बाद में था निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र ने किया था, जो कि 185 मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था बृहद्रथ था, हत्या करके गद्दी पर बैठा था। इन्हें राजधानी जो था वो विदेश बनाया था। अंतिम शासक जो था देवभूति था। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, तो 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। इसको दिल्ली समझौता या तो फिर दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1931 में। इसमें उद्देश्य था कि भारतीय नमक कानून को तोड़ देना। भारत के जो भारत के जो शर्त थी कि भारतीय नमक को तोड़ना है, हिंसा के आरोपी जो था उनको बंद कर देना है। बेकसूर लोग जो है उसको छोड़ देना है। सबने अवज्ञा आंदोलन हो गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें, गोलमेज सम्मेलन की बात करें, तो इनका जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। अध्यक्ष जो कौन था, तो ब्रिटिश पीएम यानी रैमजे मैकडोनाल्ड था। एक और होता 1930 में, उसके बाद 1931 में, 1932 में, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी उनमें भाग लिए थे। राजपूताना जो कि अच्छा गांधी जी किस जहाज से गए थे, तो गांधी जी गए थे राजपूताना जहाज से गए थे। गांधी जी के साथ साथ और कौन कौन गए थे, मदन मोहन मालवीय ने किया था, और आपका जो किया था एनी बेसेंट ने किया था, और सरोजनी ने किया था। अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला बी आर अम्बेडकर था, जो कि मुल्ताना जहाज से गए थे, और आर एम जयकर था, और तेज प्रताप स्पूत थे। गांधी जी को अर्थ नग्न फकीर कहा था, किसने कहा, तो चर्चिल ने कहा था।
किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में कहा था? तो N.A. पालकीवाला ने कहा प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। N.A. पालकीवाला जो कहा था वो प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा था। और कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने कहा था उसको K.M. मुंशी उसको बोलते हैं। उसके बाद में ठाकुरदास भार्गव संविधान को आत्मा कहा है। संविधान को क्या कहा? आत्मा कहा। तो किस पर तो राइट आंसर हो जाएगा कौन कि भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? तो K.M. मुंशी ने कहा था। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का उद्देश्य का स्रोत क्या है? तो ब्रिटिश आपका जो है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य की अगर बात करें तो वो अमेरिका से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसने बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया था? तो संविधान जो कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को अपनाया गया था। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्र में भारत के कितना हिस्सा है? तो आगे बात करते हैं कि विश्व का जो है वो जल जो है वो 71% है और स्थल जो है वो 29% है जिसपे हम लोग रहते हैं। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। अच्छा, जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या जो है विश्व का 17.6% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,263 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल में भारत का स्थान जो है वो 7वां स्थान है। इससे पहले 6 गो है तो आप याद रखिएगा राकावाई यानी कि R से रूस हो गया, C से कनाडा, C से चाइना और A से अमेरिका, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया और I से इंडिया और 8वां याद रखेगा अर्जेंटीना आपका। पश्चिम से पूर्व की लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। आगे बढ़ते मुख्य भूमि जो है वो 15,200 किलोमीटर है और तट रेखा की अगर बात करें तो कितना है? 7,516.6 किलोमीटर है। विदाउट आइलैंड की अगर हम बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर है। अच्छा, इधर जो है वो अरब सागर है और इधर जो है बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर से 2-3 गो राज्य जुड़े हुए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, जो कि अरब सागर से सटे हुए हैं। तो 5 देश हैं, 5 राज्य। मेघालय की कौन सी पहाड़ियाँ में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वो खासी पहाड़ियाँ से होती है। नीलगिरी जो है वो पश्चिमी घाटी में है और शिवालिक जो है वो हिमालय की है और आपका आरावली जो है वो माउंटेन राम में है। मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया जो मौजूद है। खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जिसको कहते हैं लुम सिलोंग कहते हैं 1968 में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो कौन है? वो अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर है जिसमें माउंट आबू भी इसको कहा जाता है। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत ने में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो कब की थी? 1951 में। इसका जो मॉडल रहा था वो था हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। तो उसका जो अध्यक्ष जो उस टाइम था वो कौन था? PM नेहरू रहा था। उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा था और बजट की बात करें तो 2,069 करोड़ की बजट रखा गया था। विकास लक्ष्य था 2.1 था और सबसे ज़्यादा कृषि पर जोर दिया गया था। शुरुआत 8 अक्टूबर 1951 को हुई थी। पहला जो पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 1956 तक हुई थी। 1956 से फिर 61 तक हुआ था, फिर 61 से 66 रहा था। उसके बाद एक प्लान होल्डिंग किया गया था 1966 से 1969 में। उसके बाद फिर 1969 से 1974 था, 1974 से 78 था। उसके बाद फिर प्लान होल्डिंग किया गया था 1978 से 1980 में। उसके 1980 से 1985 रहा था, 1985 से 1990 रहा था, फिर प्लान होल्डिंग किया गया था। फिर उसके बाद 1992 से 97 रहा था, 97 से 2002 रहा था, 2002 से 2007 रहा था, 2007 से 2012 तक रहा था।
फिर 2012 से आपका रहा था 2012 से 2015 तक रहा था योजना आयोग, और उसके बाद में आपका 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में बदल दिया गया। आगे बात करते तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आपका CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होती है। ECaO कहते हैं चूना, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O कहते हैं सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? Na2CO3 इंटू 10H2O कहते हैं सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसको धोबन सोडा कहते हैं। किसको कहते हैं? Na2CO3 इंटू 10H2O कहते हैं, धोबन सोडा कहते हैं। NaHCO3 कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं इसको। NaHCO3 Na2CO3 इंटू 10H2O को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। आगे बात करते हैं तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करें तो होती सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसको फीमर कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है, जो कि कान की हड्डी होती है, कर्णस्थी उसको बोलते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो वो पीनियल ग्रंथि होती है। 23 जून 2023 को किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? तो 23 जून 2023 को किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? तो वो खेल संबंधी फिल्मों का प्रदर्शन है, जिसमें कोलकाता में हुआ था। गोवा में जो है वो 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया गया था, जिसमें फोकस किया गया था फ्रांस को। न्यू दिल्ली में पहला वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था। चेन्नई में पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपेरिमेंट किया गया था 2022 में। आगे बात करते हैं संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो वो चुने कर्नाटक संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये कलानिधि, जो कि आपका मिला गया था। अच्छा, आशा भोसले को भी मिला था। अच्छा, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया था? तो बॉम्बे जयश्री को चुना गया था। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी मिला था। आगे बात करते हैं तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाले असम की पहली खिलाड़ी कौन थे? तो असम के पहले खिलाड़ी जो थे वो उमा छेत्री थे, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं। मेल और फीमेल दोनों में पहली रैंक आया है। आज का जो हमारा गृह कार्य है, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि यही जो है आपका अनुशासन जो है वो आपको महान बनाता है, और अनुशासन ही आपको आगे तक ले जाता है। तो आप कमेंट करेगा तो आपके अनुशासन को ही जज करेगा और एक जुनून को दर्ज करेगा। तो लगा देंगे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लेंगे सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।